देश में साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव से पहले बिहार में कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। इस फैसले में जातीय गणना और आरक्षण का दायरा 15% और बढ़ाने का फैसला भी शामिल है। हाल ही में बिहार विधानसभा में बिहार आरक्षण कानून पारित किया गया है। इस कानून के पारित होने के साथ ही राज्य में नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मात्रा बढ़ाकर 75% हो गई है, जो सुप्रीम कोर्ट 50% नियम का उल्लंघन है। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। ऐसे में इस रिपोर्ट में जानते हैं कि बिहार सरकार की नई आरक्षण नीति सुप्रीम कोर्ट के 50% वाले फैसले से कितना अलग है। पहले बिहार में आरक्षण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फिलहाल इस राज्य में ईडब्ल्यूएस को छोड़ दे तो एसटी, एससी, ओबीसी और ईबीसी को 50% का आरक्षण मिला हुआ है। सालों पहले 50% वाले फॉर्मूले को भी नीतीश सरकार ने ही तय किया था। इस फॉर्मूले के तहत राज्य में एससी समुदाय के लोगों को 16%, एसटी के लोगों को 1%, पिछड़ा वर्ग को और 30%, जिसमें से 12% पिछड़ा और 18% अत्यंत पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की बात कही गई थी। इस फॉर्मूले के तहत अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 3% आरक्षण की व्यवस्था थी। अब नीतीश सरकार द्वारा ही आरक्षण का जो नया फॉर्मूला लाया जा रहा है, उसके हिसाब से एससी को 20%, एसटी को 2% और पिछड़ा वर्ग को 73% आरक्षण दी जाएगी। इस फॉर्मूला के बाद प्रदेश में मिलने वाले आरक्षण करीबन 50% से बढ़कर 65% कर दिया जाएगा। इस 65% में ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण शामिल है, यानी ईडब्ल्यूएस का 10% छोड़ दे तो बिहार में कुल 75% आरक्षण हो जाएगा। अब किसी भी प्रदेश में नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मात्रा बढ़ाकर 75% कर दिया जाना इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से तय की गई 50% सीमा का उल्लंघन है। 50% आरक्षण का नियम क्या है वो भी बताते हैं। 50% आरक्षण का नियम, जिसमें ऐतिहासिक रूप से सर्वोच्च न्यायालय ने बराबर रखा है, ये निर्देश दिया है कि भारत में नौकरियों या शिक्षा के लिए आरक्षण कुल सीटों या पदों के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण नीति और उसके मैक्सिमम लिमिट को इंदिरा साहनी जजमेंट में तय किया गया था, जिसके मुताबिक किसी भी सेवा में आरक्षण का एक लिमिट होना चाहिए। कोर्ट ने 50% से ज्यादा आरक्षण देने पर रोक लगा दी और ये आरक्षण का मैक्सिमम लिमिट कहलाएगा। इस फैसले को इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने सुनाया था। इस 9 जजों की पीठ में जस्टिस एम कान्या, जस्टिस एम वेंकटचला, जस्टिस टी.के. थॉमस, जस्टिस एस.आर. पंडित और जस्टिस टी शामिल हैं। इसमें सुनवाई के दौरान क्रीमी लेयर शब्द का भी जिक्र हुआ है। इसके आधार पर राज्यों को 50% के दायरे में आरक्षण को बढ़ाने या घटाने का अधिकार मिला। साल 2014 तक राज्य सरकार अपने अपने राज्यों में इसी आधार पर आरक्षण की सीमा तय करते रही, लेकिन 2014 के बाद राज्यों ने मैक्सिमम लिमिट के कैंप को तोड़ना शुरू कर दिया। हालांकि कई राज्य इसमें कामयाब नहीं हो पाए। कोर्ट से उन्हें तगड़ा झटका मिला है। बिहार सरकार के स्थायी वकील मनीष कुमार कहते हैं कि 50% से ज्यादा आरक्षण देने का प्रावधान सिर्फ बिहार में ही नहीं, पहले भी कई राज्यों ने इस तहत का प्रावधान किया है। इस राज्य से पहले तमिलनाडु इस लिमिट को बढ़ा चुका है। महाराष्ट्र भी इस सीमा को दूसरी बार तोड़ने की कोशिश में है। राज्य की दलील है कि आरक्षण भी राज्य की आबादी के हिसाब से मिलनी चाहिए। बिहार की तरह ही राजस्थान, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में भी 50% के आरक्षण कैंप को तोड़ने की बात कही गई है। आरक्षण को लेकर क्या कहता है संविधान, आपको वो भी बताते हैं। राज्य को मिलने वाले आरक्षण और उसके लिमिट को लेकर सख्त नियम बनाने की जरूरत है। अगर हाँ तो क्यों? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 77वां संविधान संशोधन अधिनियम यानी कि 1995 इंदिरा साहनी मामले में कहा गया कि आरक्षण सिर्फ प्रारंभिक हायरिंग में होगा, प्रमोशन में नहीं। जबकि संविधान में अनुच्छेद 16(4)(a) जुड़ने से राज्य को एसटी, एससी कर्मचारियों के मामले में आरक्षण के प्रावधान करने का अधिकार मिला है।
81वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 में जो हुआ, इसके अधिनियम में अनुच्छेद 16(4)(b) पेश किया गया, जिसमें कहा जाता है कि किसी विशेष साल का रिक्त ST/SC कोटा जब अगले वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाएगा तो उसे अलग से माना जाएगा और उस साल की नियमित रिक्तियों के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। 85वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2021 में हुआ, इस अधिनियम प्रमोशन में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस साल 1995 के जून महीने के प्रभाव से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारियों के लिए वरिष्ठता के साथ लागू किया जा सकता है। संविधान में 103वां संशोधन 2019 में EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण अनुच्छेद 335, इस अनुच्छेद के अनुसार संघ या राज्य के कार्यों से सेवाएं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में प्रशासनिक प्रभावशीलता को बनाए रखने हुए ST/SC के सदस्यों की मांगों को पूरी तरह से ध्यान में रखा जाना चाहिए। आरक्षण की सीमा को लेकर इंदिरा साहनी जजमेंट के खिलाफ कई अन्य राज्यों ने आदेश पारित कर दिया है। हालांकि इसमें से कुछ फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दी है। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 1 टुडे।